सो या व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन फिनिक्स प्रो लगी। तो आज हम लोग पोकेमॉन कार्ड्स खेलेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे खेलते हैं। तो देख सकते हो अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरे पास इतने पोकेमॉन कार्ड्स हैं। तो इस पूरे चीज़ को कहते हैं, हम कहते हैं इसको डेक। हाँ, इस चीज़ को हम डेक कहते हैं। और बहुत सारे पोकेमॉन कार्ड्स में ऐसे डेक रहते हैं। अब बहुत सारे पोकेमॉन कार्ड्स में सफल भी लिखा रहता है। तो सफल मतलब होता है जैसे ये है अब हमारा डेक। हाँ गाइस, तो सफल के लिए हमको क्या करना रहेगा, इस पोकेमॉन कार्ड को ऊपर से नीचे से लेके मिक्स करना रहेगा। सिंपली हमको इसको क्या करना रहेगा, मिक्स करना रहेगा। तो जैसे कि मैं अभी इसको मिक्स कर रहा हूँ, तो मैंने इसको मिक्स कर लिया। तो ये हमारा प्लेग्राउंड है। इसके अंदर आपको एक्टिव स्पॉट और बेंचुडो पोकेमॉन और डेक सबके दिख गए होंगे। तो फिर उसके बाद में हम अब आधे कार्ड्स को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हो गया आधे कार्ड्स, तो मेरे पास तो खाली मैं हूँ और कोई नहीं मेरे साथ खेलने को। तो मैं इसको आधा बांट देता हूँ। तो मैं इसको आधा बांट लिया हूँ। तो गाइस, तो चलो फिर खेलना शुरू करते हैं। तो अब क्या रहेगा हमारे पास कि हमारे पास आधे कार्ड्स हो गए। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट कार्ड रिवील कर देता हूँ मैं। जैसे कि इस साइड का फर्स्ट कार्ड है रेक्वाजा वीमैक्स और उस साइड का फर्स्ट कार्ड है फ्लाइंग पिकाचू वीमैक्स। तो अब मतलब सर्फिंग पिकाचू वीमैक्स। तो हम लोग यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड है और उस साइड उनका ग्राउंड है, ओपोनेंट्स का। तो ऐसे खेलते हैं। तो चलो फिर जल्दी से हम लोग अपना रख लेते हैं और उन साइड का। तो ये हमारा डेक हो गया। ये इस साइड हम रखेंगे अपना डेक और वो साइड वो लोग अपना डेक रख सकते हैं। जैसे कि उन्होंने वहाँ पे अपना डेक रख दिया। ये उनका अपोनेंट्स का डेक हो गया और ये हमारा डेक हो गया। हाँ गाइस, तो अब हम अपने कोई से भी अपने पोकेमॉन कार्ड्स को मिक्स कर लेंगे डेक को। और कितने भी कार्ड्स आपका जितना मन चाहे आप उतने, मतलब 3, 4, 5, 6। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे 3 कार्ड्स उठा के रख दिया। तो ये कहलाते हैं बेंचुडो पोकेमॉन्स। आप यहाँ से 3 या 4 टाइप्स के बेंचुडो पोकेमॉन्स रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 रोज़ में 3 बेंचुडो पोकेमॉन्स रखे हैं हर एक में। तो ऐसे ही ये सारे बेंचुडो पोकेमॉन्स होते हैं। तो अब वो साइड अब अपोनेंट भी रखेंगे अपने बेंचुडो पोकेमॉन। तो गाइस, ये इस साइड जो रहेगा जहाँ पे मैं अभी उंगली पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा एक्टिव स्पॉट रहेगा, जहाँ पे हमारा एक्टिव पोकेमॉन रहेगा। एक्टिव पोकेमॉन समझते ही होंगे गेम में जो फाइट करेगा सामने वाले से। हाँ, तो यहाँ पे हमारा एक्टिव पोकेमॉन रहेगा। तो चलो मैं अपना एक्टिव पोकेमॉन रख देता हूँ। अब मैंने अपना एक्टिव पोकेमॉन रख दिया। तो ये सामने वाले बंदे से फाइट करेगा। अब क्या होगा, अब आप सपोर्टर तो जानती ही होगे। जैसे अगर 5 पोकेमॉन्स का मैच होता है तो एक बंदा अपने पोकेमॉन्स को निकालता है। हाँ, तो 5 पोकेमॉन्स, तो हमारे इसमें भी 5 पोकेमॉन्स का मैच होगा। तो हम लोग भी 5 निकालेंगे और हम अपना डेक रख देंगे। तो देख सकते हैं फिर मैं इस सामने वाले बंदे ने भी अपना भी एक सपोर्टर कार्ड रखा और फिर ये लोग भी अपना बेंचुडो पोकेमॉन्स रख लेंगे। हाँ, अब उसके बाद में क्या होगा, इनका डेक भी ऐसे ही करके वहाँ पे रख लिया गया। अब मैं आपको गाइस, अब मैं देख सकते हैं ये हो चुका है हमारा इन प्ले। ये ऐसा रहता है एक फिगर। यहाँ पे ये एक्टिव स्पॉट्स, बेंचुडो पोकेमॉन्स, डेक एंड और भी बहुत कुछ सपोर्टर स्पॉट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ज़रूरी रूल। मेरे पास एक पुराना पोल्टिगिस्ट पड़ा है फटा सटा हुआ। तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये नीचे बेड पे ये देखो, ये गाइस एक पोल्टिगिस्ट पुराना फटा हुआ। आपको अगर ब्लर दिख रहा होगा, सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ। रुको 2 सेकंड, रुको 2 सेकंड, 2 सेकंड रुको गाइस, ब्लर आ रहा है। देखो गाइस, कोशिश कर रहा हूँ ब्लर हटाने की। हट ही नहीं रहा है गाइस। छोड़ो गाइस, इसको फेंक देते हैं। अब क्या होता है, ये रूल क्या होगा कि ये वी रूल होता है। वी रूल में क्या होगा कि आप वी रूल ऐसा रहता है, नीचे यहाँ पे लिखा रहता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, उसको कहते हैं, ये आप पढ़ लेना। अब चलो फिर हम अपने पहले एक्टिव पोकेमॉन जो हमारे साथ फाइट करने वाले हैं उनको देख लेते हैं। तो पहली है मेजेरना और गाइस इन लोग का मेजेरना। तो चलो फिर हम अपना देख लेते हैं।
जैसे संगत ऐसा रहेगा बेस्ट पोकेमोन। तो हमारा है ब्लेजिकिन वी मैक्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ब्लेजिकिन वी है। अगर हो मेरे को पुराने में ब्लेजिकिन वी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लेजिकिन वी रख दिया जाए। अब एक सिंपल इवॉल्विंग वर्जन होता है, तो मैं अब आपको आगे वीडियो में दिखा दूँगा। तो ये मेजेरना वर्सेस अब इनकी फ़ाइट होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो सबसे पहले अटैक करने को हम दे देते हैं। तो कैसे हम लोग सबसे पहले अटैक करने को दे देते हैं मेजेरना को। तो पहले हम मेजेरना को देख लेते हैं कि क्या हुआ है मेजेरना का अटैक देखते हैं हम। तो मेजेरना का क्या अटैक है, मेजेरना का अटैक है स्पेशल। देखो गाइस, ब्लर हटा देता हूँ मैं, 2 मिनट 2 सेकेंड, खाली 2 सेकेंड। स्पेशल लेजर है इसका अटैक। इफ़ दिस पोकेमॉन हैज़ एनी स्पेशल एनर्जी अटैच्ड टू हिम, दिस पोकेमॉन डज 120 मोर डैमेज। पर गाइस इसमें से कोई स्पेशल एनर्जी हमारे पास है नहीं। अगर आपको चाहिए स्पेशल एनर्जी तो आप बना सकते हैं कार्ड्स में कोई भी पेपर में ड्रॉ करके। हाँ, तो अभी है नहीं, तो ये खाली 100 का डैमेज देगी। तो हमारे ब्लेजिकिन को तो कुछ होगा नहीं, तो हमारा ब्लेजिकिन अब मारेगा। तो अब इवॉल्व करने के लिए, तो गाइस अब आपको अगर इसको इवॉल्व करना है ब्लेजिकिन को, तो आप देखना गाइस। रुको, मेरा मुँह दर्द कर रहा है बोलते बोलते। तो गाइस देखो, अभी हमको ये मैंने ब्लेजिकिन को खाली इसके ऊपर रख देना है, समझ जाइए इवॉल्व हो गया है। तो अब ब्लेजिकिन जो हमारा ये ब्लेजिकिन वी मैक्स में बदल चुका है, अब फाइन घमासान हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि ब्लेजिकिन वी मैक्स वर्सेस इसका होगा। तो भाई हमारे मैक्स ब्लेज इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये डैमेज देगा टोटल 130 का डैमेज। और पढ़ लें, आपको अगर दिख रहा है, चूज अप टू 2 of your benched rapid strike Pokemon, put attach energy card from your discard pile to them। पर हमारे पास एनर्जी तो नहीं है, तो चलो थोड़ा सा आधा काम तो कर लेते हैं। इनका बेंच्ड पोकेमॉन में से रैपिड स्ट्राइक वाले कार्ड ढूंढ लेते हैं। पर अपोनेंट्स को नहीं दिखाना है, हमको खुद देखना है, अपोनेंट्स को नहीं दिखाना है। 4 ही गार्ड है हमारे पास, यूजियन, डेसिडुए है और शेमिन है। पर हमारे पास अभी यहाँ पे एक भी रैपिड स्ट्राइक तो नहीं आया है। डार्क राई है, यूजियन, सामुरॉट है, अलोलन, वुल्पिक्स है। अभी भी हमारे पास एक भी रैपिड स्ट्राइक नहीं है। लास्ट में पिकाचू है, रक्वाजा वी मैक्स है, एक रैपिड स्ट्राइक है और फिर आरसीएस है। अगर तो अब ये तो हो नहीं सकता है, तो चलो फिर जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी अब हमारी फाइट फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैक्स ब्लेज ये मार चुका है, 130 का डैमेज मेगेरना को लगता है। 130 का डैमेज जैसे ही इनको पड़ता है, तो 130 का डैमेज जैसे ही उनको पड़ेगा, तो हम लोग चलते हैं मेजेरना की ओर। रुकना 2 मिनट। तो गाइस अब जब ये चीज़ मेजेरना को पड़ेगी, तो ये मेजेरना का पहला 100 का डैमेज, और ये नॉकआउट हो जाएगा। चल फुट यहाँ से, नहीं तो और फिर गाइस यहाँ पे जैसे अब अगला पोकेमॉन आ चुका है, देखते हैं, रिवील करते हैं कौन है अगला पोकेमॉन। ये हमारे कैमरामैन, और देख सकते हैं ये ब्लेजिकिन वी मैक्स, और ये अभी तक सर्वाइवर है हमारे गेम का। और उनका एक पोकेमॉन नॉकआउट हो चुका है। हमारे अभी तक 5, उनका 5 में से 1 नॉकआउट हो चुका है। हमारे 5 में से अभी तक एक भी नॉकआउट नहीं भाई। उन्होंने अपना एक और सपोर्टर कार्ड रख दिया है। तो चलो देखते हैं हमारा अभी एक्टिव पोकेमॉन कौन है अपोनेंट का। तो वो है गाइस ये एल्डेगोस। अरे यार ये गधी, यह नहीं जीत पाएगी गाइस, और इसकी एबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं क्या करती है। देखते हैं क्या है इसकी एबिलिटी। रुकना गाइस, 2 मिनट। एबिलिटीज फ्लोट अप, यू मे शफल योर डेक अप विथ अटैच्ड कार्ड्स एंड। रुको गाइस, मैं रियल कार्ड से देखता हूँ। रुको गाइस, 2 मिनट में मैं तो गाइस एल्डेगोस की जो एबिलिटी है वो है यू मे शफल योर डेक पोकेमॉन एंड ऑल अटैच्ड टू कार्ड्स एंड डेक। मतलब ये गाइस यहाँ पे अटैक करके यहाँ से गुल हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है भगोड़ा यहाँ का सबसे बड़ा, तो यहाँ से भाग गया है। अब जो अगला पोकेमॉन आता है, देखते हैं कौन है ये सामने वाला बंदा। इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, कौन है ये। सपोर्टर बाद में रखेंगे जब ये हार जाएगा। तो ये उर्सालूना है, अभी कोई बराबरी का बंदा आया है। चलो फिर ये 220 का डैमेज देगा। तो ये ब्लेजिकिन भाई हमारे
थोड़ा धीमे से कुछ करके आउट हो गए। ये नहीं आया होता तो जीत जाते हम। अब अगला पोकेमॉन देखते हैं हमारा कौन है सपोर्टर टाइप में तो जो था। अब हमारा अगला पोकेमॉन कौन है, तो 3, 2 एंड लास्ट इन द फाइनल 1। तो गाइस ये पोकेमॉन आया है हमारा चेस्टनट। तो चेस्टनट की हम देखते हैं कि क्या ये होता है, क्या है हमारा कुछ कर पाता है या फिर नहीं। तो फिर ये पहले उड़सा नूना अपना डैमेज मारेगा पीठ शोल्डर 220 का डैमेज, मतलब पहले। पर इसकी वीकनेस है गाइस, देख सकते हैं लीफ वीकनेस है इसकी। तो ये उड़सा लूना हमारे आउट हो जाएंगे। उड़सा लूना जो है, उड़सा लूना कार्ड है ये आउट हो जाएगा। ये जो उड़सा लूना कार्ड है गाइस ये आउट हो जाएगा और चेस्टनट जीत जाएगा। चाहे ये कोई उड़सा लूना चाहे कितना ही पावरफुल ना हो, अगर इसकी वीकनेस लीफ टाइप है और चेस्टनट चाहे कितना भी ही कमज़ोर क्यों ना, अगर उड़सा लूना की वीकनेस है लीफ टाइप तो उड़सा लूना हार जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब अगला पोकेमॉन देखते हैं उन लोग के डेक में से क्या आएगा। पहले उन लोग के डेक को हमको सफल करना पड़ेगा, ऐसे ही निकाल के नहीं रख सकते। तो अभी चेस्टनट तो जीत चुका है। हमारे अभी उन लोग के 2 पोकेमॉन्स आउट हो चुके हैं, हमारे पास खाली एक ही पोकेमॉन आउट हुआ है। तो देखते हैं कितनी जल्दी हम उनको हरा सकते हैं। तो चलो फिर एक्टिव स्पॉट पे देखते हैं कि कौन आता है हमारे साथ फाइट करने। देख रहे गई, देख पकड़ इसको। 5 बजे देखते हैं उनका डेक हम लोग सफल करने वाले हैं। तो अगर आपके साथ हैं तो आपका जो आपके साथ खेल रहा है तो वो आप उसकी मर्जी हो सकती है, वो चाहे तो कोई सा भी पोकेमॉन रख सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो अपने मर्जी का पोकेमॉन नहीं रख सकता, इसलिए वो नहीं रख सकता है क्योंकि गाइस ऐसा हो, अभी मेरे साथ तो कोई खेल नहीं रहा है, अगर खेल रहा होता तो मैं आपको ऐसा दिखा सकता था, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो गाइस देख सकते हो मेरे एक पोकेमॉन नॉक आउट हो चुका है। तो मेरे पास अभी 4 के 5 पोकेमॉन से, हाँ गाइस, हाँ 5 पोकेमॉन से। और गाइस यहाँ पे मेरे पास 5 पोकेमॉन से, मेरे 3, 4 और 1 5 पोकेमॉन। तो गाइस मेरे पास 5 पोकेमॉन हो गए। तो हमारे सामने वाला जो ओपोनेंट का पोकेमॉन है वो है एल्डेगॉज। तो गाइस ये पिछली बार भाग गया था, लेकिन इस बार हम इसको भागने दे देंगे और इस बार हम इसको 150 का डैमेज 130 का डैमेज दूँगा। और गाइस इसकी एबिलिटी खाली एक ही बार यूज़ हो सकती है, तो ये मेरे को 50 का डैमेज देगी, मैं इसको फिर से 130 का डैमेज दूंगा और ये हाथ से आउट हो जाएगी। तो हमारा अगला पोकेमॉन जो हमारा अगला पोकेमॉन है वो है पिकाचू वीमैक्स, जो कि फ्लाइंग वाला। तो फ्लाइंग पिकाचू हमारा 160 का डैमेज मारेगा और हम इसको छोटा मोटा 130 का डैमेज मारेंगे और ऐसे ही गेम चलता रहेगा। तो अभी मेरे पास है कि मैं अपना कार्ड किसी से इस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। अगर तो फिर मैं इसमें है ऐसा कि मैं चेस्टनट की एक एबिलिटी है उससे मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने मतलब मैं अभी अपना डेक रखा नहीं हूँ, तो मैंने उसमें से अपना 3 कार्ड्स मैंने रख दिए। तो मैंने यहाँ पे रेजिलेकी वीमैक्स निकाला है और पिकाचू वर्सेस रेजिलेकी वीमैक्स होगा। तो ये 220 का डैमेज मारेगा, 220 का डैमेज, और वो जो रहेगा वो इसको 160 का डैमेज मारेगा। अब रेजिलेकी तो जो है उसका अगर आप देखोगे तो वो कभी भी एक बार से ज़्यादा ये मैक्स लाइटनिंग एंड थंडर मार नहीं सकता है। तो इसलिए अब हमारा रेजिलेकी तो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो क्या करे। तो इसके वजह से देखो गाइस, ड्यूरिंग योर नेक्स्ट टर्न दिस पोकेमॉन कांट यूज़ दिस अटैक। अगर तो अभी रेजिलेकी तो यहाँ पे काम कर ही नहीं सकता है। तो हमारा जो अब हमको कुछ तो सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। तो फिर फ्लाइंग पिकाचू मैक्स बलून इसको मारेगा, पर गाइस फ्लाइंग पिकाचू आउट हो जाएगा बिकॉज गाइस फ्लाइंग पिकाचू की वो है वीकनेस। हाँ गाइस ये फ्लाइंग पिकाचू वीकनेस है, इलेक्ट्रिक टाइप फ्लाइंग पिकाचू की ही वीकनेस है। यहाँ पे देखो आपको दिखाता हूँ, रुकना।
2 मिनट रुको गाइस। फ्लाइंग पिकाचू की वीकनेस है इलेक्ट्रिक टाइप। गाइस छोड़ो, गया तो गया। अरे डेक पता नहीं कौन उधेड़ दिया। अरे कौन उधेड़ा है। और गाइस हमारे ओपोनेंट के 5 पोकेमॉन्स खत्म हो चुके हैं। इसी के साथ हम जीत चुके हैं। और आपको पोकेमॉन कलेक्शन वीडियो चाहिए